दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं सब कही जा चुकी है। मैं तो सिर्फ आपको याद दिलाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास खेमका और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ मंत्रा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं पैसों के बारे में। दोस्तों, आज आप अपने घर के अर्निंग मेंबर हैं। आज आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, आपकी वजह से आपका परिवार सुखी है। लेकिन सोचिए, कल को अगर आपके साथ कुछ अनहोनी घटना घट जाए तो उसके बाद आपके परिवार का क्या होगा। अक्सर ये सवाल हम सबके मन में आता है, इसीलिए हम सहारा लेते हैं इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस के बारे में जो मिथ जनरली प्रचलित है, अगर मैं आपसे पूछूं इंश्योरेंस क्या है तो आप यही कहेंगे कि इंश्योरेंस हम कुछ पैसा जमा करते हैं, उसके बदले में हमको एक साल में 20 या 50 हज़ार रुपये जमा करते हैं, 25 साल बाद 50 लाख 60 लाख रुपये मिलता है। कोई भी इंश्योरेंस एजेंट आपको यही समझाता होगा ना। दोस्तों, इंश्योरेंस का मेन पर्पस ये नहीं है। इंश्योरेंस होता है एक एश्योरेंस, एक गारंटी होती है कि अगर आप नहीं भी रहे तो उसके बाद आपके परिवारों को आपकी आर्थिक परिस्थिति में कोई फर्क ना आए। इंश्योरेंस आपको एक भरोसा देता है कि आपके बाद आपके परिवार के पास एक अच्छी जमा पूंजी, एक अच्छी इंश्योरेंस, अच्छा एक अमाउंट बन जाए जिनसे उनकी लाइफस्टाइल में, उनके रहन सहन में कोई फर्क नहीं पड़े। ये बात तो सच है कि आदमी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। आदमी को, कोई आदमी मर जाता है या कोई आदमी को कुछ हो जाता है तो उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन एक अच्छा हैंडसम अमाउंट जिंदगी को थोड़ा आसान कर देता है। तो इंश्योरेंस का सबसे पहला और ओनली पर्पस है कि जो घर में अर्निंग मेंबर है उसके पास उसकी लाइफ सिक्योर हो। तो लोग अक्सर करते हैं अपनी पत्नी के नाम पर, जो हाउस वाइफ रहती है, अपने बच्चों के नाम पर इंश्योरेंस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। इंश्योरेंस का पहला कॉन्सेप्ट, सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है कि घर का जो अर्निंग मेंबर है उसके नाम पर इंश्योरेंस हो। और टर्म इंश्योरेंस वो है जिसमें आपको बहुत छोटे प्रीमियम देने के बाद एक अच्छा इंश्योरेंस मिल जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं अगर आज की बात करूं, अगर आपकी एज 25 वर्ष है, 25 से 30 वर्ष है और अगर आप 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसका प्रीमियम लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये आता है। 7 से 8 हज़ार रुपये मतलब लगभग 30 रुपये दिन का। तो 30 रुपये दिन के खर्चा करके आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए एक सिक्योरिटी खरीद सकते हैं कि मेरे बाद मेरे परिवार अपनी आर्थिक परेशानियों के लिए परेशान नहीं होंगे। ये तो रही बात इंश्योरेंस क्या लें। अब कितना इंश्योरेंस होना चाहिए? साधारण भाषा में अगर विशेषज्ञों की माने तो इंश्योरेंस आपकी सालाना आय का 10 गुना होना चाहिए या मंथली आय का 100 टाइम्स होना चाहिए। इसके पीछे तर्क यह है कि भारत में लगभग अगर एक ऑन एन एवरेज माने तो साल के 10% रिटर्न हर कहीं से मिल जाते हैं। एक फिक्स इनकम में भी साल के 10% का रिटर्न मिल जाता है। तो अगर आपके पास आपकी ईयरली इनकम का 10 टाइम्स इंश्योरेंस होगा तो आपका आज जो आप कमा रहे हैं, आपके परिवार के पास उतना, आपके जाने के बाद भी उतना कमाने का साधन बन जाएगा। तो कम इंश्योरेंस ना लें और घर के जो अर्निंग मेंबर है सिर्फ उसी का इंश्योरेंस लें। टर्म इंश्योरेंस ले। इंश्योरेंस, आप ध्यान दीजिए, इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस एक खर्चा है, इसे खर्चे की तरह ट्रीट करें। और इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें मेंटल पीस देता है कि अगर हम कल को कुछ असक्षम हो जाते हैं, कल को हम नहीं रहते, तो हमारे परिवार के पास एक अच्छा आर्थिक सुरक्षा है। तो अगर आपने अभी तक टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आज ही जाइए अपना टर्म इंश्योरेंस कराइए। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नेट में पढ़ सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के से संपर्क कर सकते हैं या फिर विभिन्न साधन हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि घर के हर एक अर्निंग मेंबर के लिए टर्म इंश्योरेंस मस्ट कंपलसरी है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।